हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी में हालात कभी अच्छे भी होते हैं, कभी खराब भी होते हैं। इंसान आजमाइशों के मरहले से गुजरता है। कभी राहत की जिंदगी होती है, कभी तकलीफ की जिंदगी होती है, कभी सुकून की जिंदगी होती है, कभी बेचैनी की जिंदगी होती है, कभी कामयाबी की जिंदगी होती है, कभी नाकामी की जिंदगी होती है। कदम कदम पर इंसान इम्तिहान की वादियों से गुजरता है। जब एक बच्चा बच्चे की हैसियत से होता है तो उसकी कैफियत जुदा होती है। एक बच्चा जब नौजवान बन जाता है तो उसके चैलेंजेस जुदा होते हैं। फिर वही नौजवान इंसान जब नौजवान बच्चा बिल्कुल पुख्ता इंसान की शक्ल में जब तैयार हो जाता है तो उसके चैलेंजेस जुदा होते हैं। आप देखते चले जाएं, इंसानी जिंदगी के अंदर मरहले आते रहते हैं और इम्तिहान से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन आप जरा देखें, तारीख में कोई ऐसा इम्तिहान आपको नहीं मिलेगा जो इम्तिहान करबला के इम्तिहान जैसा हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जिस इम्तिहान की वादी से गुजर रहे थे, जरा आप सोचिए तो सही। वतन से दूर हैं, रिश्तेदारों से दूर हैं, और इसी के साथ साथ चंद रिश्तेदारों के अलावा बाकी सब जो है मदीने में छूटे हुए हैं। मानने वालों की तादाद दूर है और ये सारी गरीबुल वतनी की जिंदगी आप करबला की सरजमीन पर गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ औकात अपने गुजारते नजर आ रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि जिनके नाना का कलेमा लोग पढ़ते हैं, उसी नाना के नवासे को शहीद करने पर आमादा भी हैं। कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है, आप जरा सोचो। और फिर यहाँ पर 72 या 82 नुफूसे कुदसिया मौजूद हैं और वहाँ पर 22,000 का लश्कर जर्रार ताज़ा दम मौजूद है। यहाँ पानी पर पहरा बिठा दिया गया, वहाँ खाना पीना और सब कुछ चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में करबला के ताजदार के पास वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुसीबतों का मुकाबला किया। आज आपको भी मुसीबतें आती हैं, आज हमें भी मुसीबतें आती हैं, आज आप भी तकलीफ की वादियों से गुजरते हैं, आज हम भी तकलीफ की वादियों से गुजरते हैं। कौन सा इंसान है जिसके साथ तकलीफ दा वाबस्ता न हो। लेकिन आज तकलीफ के मौके पर हमारी कैफियत क्या होती है, तवज्जो चाहूंगा, मेरे नौजवान बच्चों से पूछना चाहूंगा, जरा मुझे बताओ, थोड़ी सी तकलीफ आई कोई शराब पीने चला गया, थोड़ी सी तकलीफ आई कोई पिक्चर देखने बैठ गया, थोड़ी सी तकलीफ आई कोई नशा करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी तकलीफ आई कोई ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, थोड़ी सी तकलीफ आई कोई जना करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी तकलीफ आई कोई सिगरेट पीना शुरू कर दिया। आज अगर इंसान को तकलीफ आती है, तकलीफ गुनाह तकलीफ के मौके पर वो गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन करबला जैसी तकलीफ तो किसी पर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद हम जब करबला के मैदान का जायजा लेते हैं तो आंख दंग रह जाती है। इतनी सख्त तकलीफ, इतना सख्त इम्तिहान, लेकिन उसके अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस तकलीफ के मौके पर अगर आप देखें कि इस चीज को इख्तियार फरमाया जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु साबित कदम भी रहे और मौला ने उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई। कामयाबी किस एतबार से, आपके जहन में शायद ये बात आए कि इमाम तो शहीद हो गए, कामयाब किस वजह से। तो मैं आपको बताऊं, यजीद ने गर्दन नहीं मांगी थी, यजीद ने हाथ मांगा था। इमाम हुसैन ने गर्दन तो दे दी, हाथ नहीं दिया, और बता दिया वो हाथ मैं कैसे दे सकता हूँ जिन हाथों को मदीने के ताजदार ने पकड़ा हो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने करबला में वो कौन सी चीज इख्तियार फरमाई थी जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु साबित कदम भी रहे। और आज सदियां गुजर चुकी,
गुलाम हुसैन तो मिलेंगे, गुलाम यजीद कोई नहीं मिल सकता। वजह क्या है, सबब क्या है, थोड़ा सा समझो। मैं कुछ इस्लाह करना चाहूंगा, मेरी बच्चियों का भी की इस्लाह करना चाहूंगा और आपकी भी इस्लाह करना चाहूंगा, ताकि आप आज यहाँ से उठें तो ये सबक लेकर के उठें कि हमें अपनी जिंदगी में मुसीबत आए तो क्या करना है, परेशानी आए तो क्या करना है, तकलीफ आए तो क्या करना है। हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा भी पढ़ते हैं, और हम आज जो जमा हुए हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में जमा हुए हैं, वो सच्चे इंसान थे, वो अच्छे इंसान थे, वो नवासे रसूल थे, वो नौजवानाने जन्नत के सरदार थे, एक अजीम मर्तबे पर फाइज थे, अजीम मकाम पर फाइज थे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम नमाज के अंदर जब दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, अंबिया के रास्ते पर चला, शोहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला, तो पता चला जब मुसीबत आए तो किसी और के रास्ते को मत देखना, ये देखना कि जब मुसीबत आई थी तो हुसैन कौन से रास्ते पर चले थे, जब इम्तिहान आया था तो हुसैन कौन से रास्ते पर चले थे, जब तकलीफ आई थी तो ताजदारे करबला कौन से रास्ते पर चले थे, जब इम्तिहान की वादियों से गुजरना हुआ तो इमाम हुसैन ने क्या चीज इख्तियार फरमाई थी। जब आप इन चीजों पर तवज्जो करेंगे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आएगा, आपकी जिंदगी में करार आएगा। आइए, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, ये मेरे करीम का करम है, वो मुसीबतें पहले नहीं भेजता, पहले मुसीबतों का इलाज भेजता है, फिर मुसीबतें भेजता है। जिस तरीके से हमें पैदा होने के लिए जमीन की जरूरत थी तो अल्लाह ने जमीन को पहले पैदा किया, आसमान की जरूरत थी, आसमान को पहले पैदा किया, पानी की जरूरत थी, पानी को पहले पैदा किया, हवा की जरूरत थी, हवा को पहले पैदा किया, फिर इंसानों को पैदा किया। और अगर समझ में नहीं आता तो इस इलाके और देहात के इलाके की वजह से ये मैं समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अल्लाह जरूरतों को पहले पैदा जरूरतों को पूरी करने वाली चीज जो होती है उसे पहले पैदा करता है और जरूरत को बाद में पैदा करता है। बच्चा बाद में पैदा होता है, माँ के सीने में दूध अल्लाह पहले पैदा कर दिया करता है। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे रब का करम है कि इंसान को जिन चीजों की जरूरत है उन जरूरत की चीजों को पहले पैदा किया और बाद में इंसान को पैदा किया। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान इंसानों के साथ रहेंगे, इंसान इंसानों के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारेंगे, तो कभी खुशी भी होगी, कभी गम भी होगा, कभी राहत भी होगी, कभी तकलीफ भी होगी। तो मेरे करीम ने तकलीफ से पहले तकलीफ का इलाज बता दिया कि जब कभी तुम मुसीबतों में घिर जाओ, जब कभी तुम तकलीफों में घिर जाओ, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी माली तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी औलाद की तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी जान की तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी बीमारी की तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी औलाद की तकलीफ हो, किसी भी किस्म की जब तुम्हें तकलीफ आ जाए और जब तुम मुसीबतों में घिर जाओ तो फिर तुम्हें करना क्या है, दो चीजों को अपनाना है और दो चीजों से मदद तलब करना है। इमाम हुसैन कुरान मुकद्दस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते थे कि कुरान पढ़कर कुछ सवाब जमा कर लिया जाए, बल्कि इमाम हुसैन कुरान इसलिए पढ़ते थे कि इसमें जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है उस पर मुझे अमल करना है, तो नतीजा वही निकलेगा जो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया। अब आप देखिए, समझते हुए चलिए, ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर दर से करबला महफूज हो जाए और करबला से मिलने वाला एक अजीम पैगाम और एक अजीम सबक आप अपने दिल में लेकर के यहाँ से उठें, ताकि कल की तारीख में अगर कोई मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप मुसीबत की वजह से ड्रग्स इस्तेमाल न करें, नशा इस्तेमाल न करें, सिगरेट पीना शुरू न कर दें, बल्कि जहां मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे तो आप कुरान के फॉर्मूले पर अमल करें, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप देखें कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला,
ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पता चला मुसीबत आए तो शोर मचाने से मुसीबत दूर नहीं होगी, तकलीफ आए शोर मचाने से तकलीफ दूर नहीं होगी। अगर कोई मर जाए तो उसके इंतकाल पर वावा वावेला मचाने से वो जिंदा नहीं हो जाएगा। तकलीफ आए तो सब्र करो, तकलीफ आए तो सब्र के दामन को थामे रखो और ये कहो मौला जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, इसलिए कि तुम्हारे चाहे से मुसीबत दूर नहीं हो सकती और अल्लाह चाहे तो हजार मुसीबतें हों अल्लाह उसे दूर फरमा देगा। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें करबला के तपते हुए रेत पर इमाम हुसैन की हयात तैयबा का जायजा लें। अल्लाह अकबर, मुसीबत कितनी बड़ी कि जवान साल बेटा हजरत अली अकबर वो शहीद हो चुके, 6 माह की नन्हे अली असगर शहीद हो चुके। आप मुझे बताइए इससे बड़ी भी कोई मुसीबत हो सकती है? इससे बड़ा भी कोई इम्तिहान हो सकता है? एक जवान साल बेटा अपनी निगाहों के सामने दम तोड़ रहा है, एक नन्हा सा बच्चा गोद में दम तोड़ रहा है। इतनी बड़ी मुसीबत आई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या वहां पर शोर मचाया था? क्या वहां पर चिल्लम चिल्ली किए थे? क्या वहां पर अल्लाह की शिकायत की थी? क्या नौहा किया था? क्या मातम किया था उन्होंने? कोई चीज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं की। आज एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। आप जरा देखें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक बच्चे का इंतकाल अगर परदेश में हो जाता है तो माँ यहाँ पर पूरा आसमान सर पर उठा लेती है, इतना रोती है, इतना चिल्लाती है, इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल करती है, इतने अपनी जबान से अल्लाह के खिलाफ लफ्जों के अल्फाज इस्तेमाल करती है कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा उसका ही बच्चा था, अल्लाह का बंदा नहीं था। याद रखें, वो बेटा बाद में तुम्हारा है, बंदा तो पहले अल्लाह का है ना। लेकिन आप जरा देखें, आज शोर मचाया जाता है, चेहरा पीटा जाता है, लेकिन कोई करबला में मुझे बता दे हजरत अली अकबर की शहादत पर हजरत अली अकबर की वालिदा ने चेहरा पीटा हो, गिरेबान फाड़ा हो, शोर मचाया हो? क्यों नहीं? इसलिए कि कुरान कहता है जब कभी मुसीबत आए तो सब्र से मदद मांगो। तुम्हारे रोने धोने से, तुम्हारी चिल्लम चिल्ली से गया हुआ इंसान पलट कर नहीं आएगा। तो मेरे करीम अगर सब्र करेंगे तो क्या होगा? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी के घर से किसी अजीज का इंतकाल होता है, उसकी रूह परवास कर ली जाती है, तो परवरदिगार फरिश्ते को भेजता है, फरिश्ते जाओ, मेरा बंदा उसके महबूब के छीन लेने की वजह से क्या कह रहा है। जब फरिश्ते पहुंचते हैं और घर वाले ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, तो फरिश्ते पलट कर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला वो तो तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। फरिश्तों से मेरा मौला फौरन फरमाता है जन्नत में एक महल बनाओ जिसका नाम बैतुल हम्द रख दो, उस सब्र करने वाले को कल बरोज़ क़यामत वो जन्नत का महल अता किया जाए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं जानता हूँ सब्र आसान चीज नहीं है, सब्र बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि आप में से बहुत सारों के बारे में मेरा गालिब गुमान है बड़े शहरों में काम कर रहे होंगे, कुछ अच्छे काम कर रहे होंगे, कुछ दूसरे काम। बेटा तुम बैठ जाओ, बेटा बेटा बैठ जाओ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़कर बड़े शहरों में काम के लिए जाते होंगे। बीवी यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं और आप किसी बड़े शहर में काम कर रहे हैं। रात को 2 बजे अल्लाह न करे कोई फोन आ गया,
बीवी की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, आप आ गए टेंशन के अंदर। सेठ छुट्टी भी नहीं दे रहा कि आप जा सकें। अगर आप जाते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अब आ गए आप टेंशन के अंदर, तो अब आप करेंगे क्या? जाएंगे फौरन बाहर, लाओ जरा शराब पी लें, लाओ जरा सिगरेट पी लें, लाओ जरा बुराइयां कर लें, लाओ जरा ड्रग्स इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा टेंशन रिलैक्स होगा। खुदा की कसम, ये टेंशन रिलैक्स का इलाज नहीं है। अगर ऐसी कैफियत आ जाए तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वुजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत भी दूर कर देगा और तुम्हें सुकून की दौलत भी अता फरमा देगा। क्या करबला में इमाम हुसैन के घर वालों ने ये नहीं किया था? क्या करबला में ताजदार करबला ने ये नहीं किया था? कितनी बड़ी मुसीबत, पानी के कतरे कतरे के लिए उन लोगों को रोका जा रहा है। कितनी बड़ी मुसीबत, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे शहीद हो रहे हैं। कितनी बड़ी मुसीबत, 22,000 का लश्कर तेज तलवार के साथ सामने मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे इमाम की अजमत पर कि वहां पर भी इमाम सजदा भी कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, सब्र के दामन को थामे हुए भी हैं और अपने मानने वालों को दर्द दे रहे हैं। ऐ मेरे मानने वालों, मैं तो गुनाहों से तुमको बचाने के लिए आया हूं और तुमको सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। खबरदार कोई गलत रास्ता इख्तियार न करना। शराब पीना हुसैन का काम नहीं, यजीद का काम है। नमाज छोड़ना हुसैन का काम नहीं, यजीद का काम है। शराब पीने के साथ साथ बदकारी करना ये यजीद का काम है, हुसैन का काम नहीं है। झूठ बोलना यजीद का काम है, हुसैन का काम नहीं है। लेकिन जब इमाम हुसैन की मोहब्बत के दम भरने वालों को जब मैं देखता हूं तो ज़बान से कहते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और काम सारे यजीद वाले करते हुए नजर आते हैं। झूठ भी बोलेंगे, नमाज भी छोड़ेंगे, गुनाह भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे और कहेंगे हम हुसैन के मानने वाले हैं। नादानों, इसी गलत रास्ते से बचाने के लिए तो हुसैन ने अपना कुंबा लौटा दिया ताकि हम भटकने से बच जाएं, हम बर्बाद होने से बच जाएं, हम गलत रास्ते से बच जाएं। अर्ज करने का मंशा ये है कि ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। सब्र बहुत ताकतवर चीज का नाम है। जिस किसी को अल्लाह सब्र की दौलत अता फरमा दे वो कमजोर नहीं होता, वो ताकतवर होता है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वाकया है। एक शख्स ने उनके दौरे पाक में एक तोता खरीदा, जो तोता कलेमा पढ़ता था। उस तोते को तोते के मालिक ने कलेमा पढ़ना सिखा दिया। अब जब भी कोई घर आता तो वो तोता कलेमा पढ़ता, तो तोते के मालिक को भी खुशी होती, आने वाले को भी खुशी होती। सब कहते थे यार इसका तोता कितना अच्छा है जो कलेमा ही सुनाता रहता है। रोजाना की आदत, सुबह शाम तोता कलेमा पढ़ रहा है, हर आने वाले का इस्तकबाल कलेमे से कर रहा है। जब उससे कलेमा सुनते लोग बहुत खुश होते और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी करते और उस घर वाले की भी तारीफ करते। एक दिन अचानक, तवज्जो चाहूंगा, एक दिन अचानक तोते का पिंजरा खुला रह गया। बिल्ली ने खुला हुआ पिंजरा देखा, तोते पर हमला किया और जैसे नहीं, सिचुएशन ये हुई कि तोते को उसने पाल के रखा था। तोता हमेशा कलेमा पढ़ता था, तोते को जो है उसने कलेमा सिखा दिया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बिल्ली ने देखा कि पिंजरा खुला हुआ है, तोते पर उसने हमला किया। जैसे ही तोते पर हमला किया तो तोते ने कलेमा पढ़ने की बजाय ची 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 करना शुरू किया। तोते के मालिक को अफसोस हुआ, जिंदगी भर मैं इसे कलेमा सिखाता रहा, ये जिंदगी भर कलेमा पढ़ता रहा, लेकिन जब मरने का वक्त आया तो ची 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 कर रहा है। एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और जाकर के अर्ज करता है, हुजूर मैं परेशान हूँ। उन्होंने पूछा परेशानी की वजह क्या है? उस शख्स ने कहा मैंने तोते को जिंदगी भर कलेमा सिखाया और मेरा तोता जिंदगी भर कलमा पढ़ता रहा, लेकिन मौत के वक्त उसकी ज़बान पर कलेमा नहीं था, वो ची ची कर रहा था। अब बुजुर्ग ने जो जवाब दिया मैं चाहूँगा इसको आप दिलो दिमाग में महफूज कर लो। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, बेटे
जबान पर तो कलेमा था, उसके दिल में कलेमा उतरा नहीं था। आज हम जबान से कलेमा पढ़ रहे हैं, दिल में अल्लाह का कितना डर है। आज हम जबान से कह रहे हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन हम उसकी मानने को तैयार नहीं। अगर एक सवाल पूछूं तो सबके चिट्ठे खुल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, कितने लोगों ने आज 5 वक्त की नमाज अदा की? मुझे बताओ, क्या ये हुसैनियत है जो 72 तलवारों के जख्मों के बावजूद करबला के मैदान के अंदर सजदा नहीं छोड़ते? उस हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाला इंसान मजे से सजदे छोड़ता है और उसे कोई एहसास नहीं। क्या इसीलिए इमाम हुसैन ने जान दी थी? मुझे हैरत हो रही है, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर ताजदारे करबला की तपती हुई रेत पर कुर्बानी पेश न करते तो सुन लो, आज जो शराब को मुसलमान हराम समझता है ना, ये भी नहीं समझता। आज अगर मस्जिद से अजान की आवाज आती है, चेहरे पे दाढ़ी नजर आती है, सर पे अम्मामा शरीफ नजर आता है, और इंसान शराब, झूठ और जुआ और जिना से किसी हद तक बचता हुआ नजर आता है, ये सदका है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मुझे कभी कभी हैरत होती, ये कैसी मोहब्बत है, जिसकी मोहब्बत का दम भरो उसके रास्ते पर न चलो। जिसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो उसका तरीका पसंद नहीं। सब्र से मदद तलब करो, और जब मुसीबत आए शोर मत करो, चिल्लाओ नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौरे पाक में एक शख्स ने एक परिंदा खरीदा। उस परिंदे की आवाज उसे बहुत पसंद थी, वो परिंदा चहचहाता था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक का शख्स उससे खुश होता था। एक दिन एक परिंदा आया, पिंजरे पर बैठा, और पिंजरे में कैद परिंदे को पता नहीं क्या उसने कह दिया कि वो परिंदा जो पिंजरे में था उसने चहचहाना बंद कर दिया। परिंदे का मालिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज करता है, हुजूर, महंगी कीमत देकर मैंने इस परिंदे को खरीदा ताकि इसकी आवाज से लुत्फ अंदोज हूं, लेकिन ये तो अब बोलना ही बंद कर दिया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली भी समझते थे। फौरन उस परिंदे से आपने पूछा, क्या बात है, कुछ दिनों से तूने बोलना बंद कर दिया? जवाब सुनिए। उस परिंदे ने जवाब में कहा कि हुजूर, मामला ये था कि मैं तो कैद के अंदर था, पिंजरे के अंदर। मेरा एक दोस्त आया और आकर कहता है कि तू चहचहाता है, तू आवाज लगाता है, और उस आवाज के अंदर तेरा रोना है, तेरी शिकायत है कि मैं पिंजरे के अंदर हूं, मैं तकलीफ में हूं, लेकिन तेरा मालिक तेरी जबान समझता नहीं था, और वो समझता था तेरी आवाज अच्छी है, इस वजह से तुझे कैद करके रखा था। अब सुन ले, अगर पिंजरे से तुझे निकलना है तो चुप हो जा, शिकायत मत कर, चुप हो जा। परिंदा चुप हो गया और उसने कहा, हजरत अब मैं नहीं बोलूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदे के मालिक से कहा, अब ये तेरे काम का नहीं। उसने पिंजरा खोला, परिंदा निकला, उड़कर दरख्त पर गया और जाकर कहने लगा, लोगो, तुम भी मुसीबत में सब्र करना सीख लो, तकलीफों से अल्लाह तुम्हें भी मेरी तरह आजादी अता फरमाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दामने सब्र को थामो। ऐ ईमान वालों, सब्र से मदद तलब करो। अल्लाह अकबर। सब्र कमजोरी का नाम नहीं है, सब्र ताकत का नाम है, सब्र कुव्वत का नाम है। अल्लाह अकबर। आप देख लीजिए, इमाम हुसैन की हयात तैयबा में कहीं शिकायत नजर नहीं आती। मैं नबी का नवासा हूं और मुझ पर यह तकलीफ नहीं,
मौला तू जिसमें राजी है उसमें मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। आप देखें सदियां गुजर चुकी, लेकिन इमाम आली मकाम की मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। तो आज मेरी पहली नसीहत आपको ये है, अल्लाह न करे कभी तकलीफ आ जाए, अल्लाह न करे कभी परेशानी आ जाए, अल्लाह न करे कभी मुसीबत आ जाए, सब्र को थामो कि सब्र करना नबी की भी सुन्नत है, सिद्दीकीन की भी सुन्नत है, शोहदा की भी सुन्नत है और सालिहीन की भी सुन्नत है और कुरान पर अमल है। यहाँ कोई ये ना समझे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मकबूल बंदों से मदद तलब करना शिर्क है। नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है कि परवरदिगार ने यहाँ पर ये फरमाया कि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। सब्र तुम्हें हौसला अता करेगा, सब्र तुम्हें कुव्वत अता करेगा, सब्र तुम्हें ताकत अता करेगा। आप किसी इंसान के सामने रोएंगे धोएंगे, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, लेकिन सब्र करके खुदा के सामने रोएंगे तो वो आपकी मुसीबतों को दूर फरमा दिया करेगा। सब्र। करबला में इमाम ने वावेला नहीं मचाया, नोहा नहीं किया, बल्कि हद तो ये है कि इमाम की शहादत पर भी इमाम की बीवी ने शोर नहीं मचाया, इमाम की बच्ची ने शोर नहीं मचाया, इमाम की बहन ने शोर नहीं मचाया, बस इतना ही अर्ज किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हम तेरे लिए हैं और हम तेरी ही तरफ पलट करके आने वाले हैं। तो एक चीज तो ये हुई कि सब्र के दामन को थामना है, और दूसरी चीज सलात, नमाज के जरिए। अल्लाह अकबर। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें नमाज कितनी ताकतवर चीज है। वो कौन सी खुशी है जिसमें अल्लाह ने नमाज नहीं रखी, और वो कौन सा गम है जिसमें अल्लाह ने नमाज नहीं रखी। हर खुशी में नमाज, हर गम के अंदर नमाज, हर बड़ी रात में नमाज, हर बड़े महीने में नमाज। ये नमाज इस तरीके से रखी गई। नमाज हमारी पहचान है, नमाज हमारी तरक्की का जरिया है, नमाज मोमिनों की महराज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, शराब के अड्डे पर अगर किसी की मौत हो जाए, इंसान उस तरह से मरना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर सजदे की हालत में मौत हो जाए, हर मुसलमान चाहेगा काश ऐसी मौत मुझे भी नसीब हो जाए। आप मुझे बताओ, ताजदारे करबला ने जान दी तो सजदे के अंदर जान दी। अल्लाह अकबर। और दर्स दिया, मैंने ऐसी हालत में भी सजदा नहीं छोड़ा है, इसलिए कि तुम दुनिया के इंसानों से करीब होना चाहते हो, कभी सरमाएदारों से करीब होना चाहते हो, कभी सियासतदानों से करीब होना चाहते हो, कभी ताकतवरों से करीब होना चाहते हो, लेकिन सुन लो, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर तुम सजदे में चले जाओगे तो तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ए मेरी कौम की बच्चियों, जरा तुम बताओ, इमाम हुसैन में सजदे की तड़प कैसे पैदा हुई थी? इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जान सजदे की हालत में जो देने के लिए आपने आमादगी बल्कि दे चुके, उसकी वजह क्या बनी थी? आखिर इतने सजदे की मोहब्बत। तो मेरी बहनों गौर से सुनो, इमाम हुसैन की जब आंख खुलती अपनी माँ को मुसल्ले पर देखा करते थे। इमाम हुसैन की जब आंख खुलती अपने वालिद को तिलावत करते देखा करते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी औलाद भी तुम्हें कभी नमाज पढ़ते देखती है? क्या तुम्हारी औलाद भी तुम्हें कुरान पढ़ते देखती है? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद के सांचे में ढालो और सुन लो। आज यहाँ से ये अज़्म करके उठो, न नमाज छूटेगी, न तिलावत छूटेगी, न हयात छूटेगी, न अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारेंगे। आज के बाद हम अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारने की कोशिश करेंगे। याद रखो, इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर आपने खिचड़ा पका कर खिला दिया, ये नियाज भी आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल। आपने जलसा किया, ये जलसा भी आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल, नीयत अगर प्योर है तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या खिचड़े से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? यकीनन सवाब आपको मिलेगा कि उनके नाम पर आपने भूखों को खाना खिलाया, सभी लगा दी, प्यास बुझा दी, सवाब आपको मिल जाएगा। मैं जब तलाश करता हूँ, या अल्लाह
मेरे इमाम किस चीज से खुश होंगे, मैं भी जान लूं, ताकि मैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुश कर सकूं। तो जवाब मिलेगा, तू अगर नमाज का पाबंद हो गया तो हुसैन खुश हो जाएंगे, तूने गुनाह से रिश्ता तोड़ दिया तो हुसैन खुश हो जाएंगे कि मैंने तुझे यजीद के किरदार से बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया, तू मेरा वफादार है कि तू नमाज का पाबंद हो गया, तू मेरा वफादार है कि तू दाढ़ी का पाबंद हो गया, तू मेरा वफादार है कि मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारने लगा। अगर ये कैफियत पैदा हो गई तो सुन लो, मेरे इमाम हुसैन उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक कि अपनी पैरवी करने वाले को अपने साथ लेकर चेंज करो। मैं अभी आपको इमाम हुसैन की करामतें भी बता सकता हूँ, उनकी शान में अल्लाह के रसूल के इरशादात भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, करबला से हमने सीखा क्या? जो कौम जमाने से इमाम हुसैन के सजदे में जान देने के वाक़े को सुनने के बाद भी सजदा करने के लिए तैयार न हो, उस कौम ने इमाम हुसैन की जिंदगी से क्या सबक सीखा? क्या सबक सीखा आपने? अगर आज ऐसे ही आप बैठे रहे, चाहे 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, और कल से आपने नमाज शुरू न की, आपका आना यहां कोई फायदा मंद नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसलिए कि कयामत में अल्लाह पूछेगा ही नहीं कि जलसे में गए थे कि नहीं गए थे, कयामत में अल्लाह पूछेगा नमाज पढ़े थे कि नहीं। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, और जिसके पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं, फिर उस इंसान की क्या कैफियत हो। बदलो अपनी जिंदगी, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारों नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। आज के बाद से आपको कोई बेनमाजी न देखे, खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी औलाद को भी नमाज का पाबंद बनाओ, अपनी बीवी को भी नमाज का पाबंद बनाओ, नमाज सीखो, इलाके के सुन्नी उलमा से सीखो, मशाइख से सीखो, ताकि आपकी जिंदगी सही तौर पर कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरने लग जाए। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ पैगाम ऐसा दे सकूँ जिससे आपकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए। अब मैं आपको बताऊँ नमाज का सबसे बड़ा फायदा, नमाज के अगर आप आदी बन गए तो आपका बदन हमेशा पाक रहेगा, आपके कपड़े हमेशा पाक रहेंगे, आपकी सोच पाक रहेगी। और आज ये बात आखिरी अर्सा की गुफ्तगू खत्म करता हूँ, मुझे एयरपोर्ट निकलना है। आज हमारी नौजवान नस्ल रात आते ही उन गंदगियों को देखने में अपनी आंखों को ज़ाय कर रही है जिन गंदगियों के बाद जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल। इस यूट्यूब ने, इस इंटरनेट ने नौजवान नस्लों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिन आंखों से कब्र में हुजूर को देखना है, क्या उन आंखों से तुम गंदी पिक्चरें देखोगे? कैसे जसारत होती है, कैसे दिल होता है। आंखें अल्लाह ने दी, उसने कहा कुरान देखो। मेरे इमाम का मामला तो ये है कि सरे मुबारक को नेज़े पे रखा गया तो वहां से भी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, और हमें कुरान पढ़ना भी नहीं आता, हम नमाज से भी नावाकिफ हैं। तो ऐ मुसलमानों, आज इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद की इस महफिल से अगर एक बंदा भी सब्र और सलात का पाबंद हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना वसूल हो गया, और हो सकता है वही बंदा मेरी नजात का जरिया भी बन जाए। अल्लाह का शुक्र है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। मैं बड़े शहरों में भी बोलने का आदी हूँ, अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर भी साल में 1-2 बार जा करके बोलता हूँ। लोग मुझसे कहते कि यार ऐसे देहातों में जाके क्यों बोलते हो, ऐसी जगहों पे कैसे पहुंच जाते हो? तो मैं यही कहता हूँ,
जहाँ जहाँ से हुजूर की दुखियारी उम्मत मुझे आवाज़ देगी और मेरे पास टाइम होगा, मैं जा कर के कोशिश करूँगा कि उस दुखियारी उम्मत को सीधे रास्ते का सीधा रास्ता बता सकूँ। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नज़रियात को। अगर आज की गुफ्तगू से कुछ लोगों ने भी सबक सीख लिया और अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, तो यह आज के जलसे की कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत होगी। अल्लाह ताला आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, ताजदार करबला की तालीमात पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और एक बात और सीख करके यहाँ से उठो, जब भी दीनी जलसे में बैठो तो एक दूसरे से बात मत करो। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ एक दो भाई हैं जो गले में हाथ डालते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। आप सिर्फ इतना सोचो कि आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को अहमियत नहीं देते। आपको यहाँ से अल्लाह का फरमान सुनाया जा रहा है और आप अपनी बातों में लगे हुए हैं, तो आपकी बात बड़ी है या अल्लाह और उसके रसूल की बात बड़ी है? इसलिए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरे बाद इंशाअल्लाह सदर बावकार का खिताब होगा और इंशाअल्लाह प्रोग्राम आगे चलेगा। आप उस प्रोग्राम में दिलचस्पी के साथ और दिलजमई के साथ बैठें और प्रोग्राम को कंटिन्यूस चलने दें। क्या मैं उम्मीद करूँ इंशाअल्लाह लज़ीम नमाज की पाबंदी करेंगे आज के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई भी मुझसे मुलाकात के लिए न उठे और न अपनी जगह से उठे। आप सब अपनी अपनी जगह पर ही बैठे रहें, ये मेरी बात ज़रूर आप माने। इसलिए कि ज़िक्र हुसैन की महफिल को ख़राब करना इसका भी बड़ा गुनाह है। मुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे इसके लिए निकलना है। आप अपनी जगह बैठें और मुझे जाने की इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।